आज राज्य के आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री छगन भुजबल के हाथों स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुख्य शासकीय समारोह हुआ। यहां पर मंत्री भुजबल के हाथों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि देश की प्रगति के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हमें आजादी की लड़ाई के तेजस्वी इतिहास का स्मरण करना है और शहीदों व महापुरुषों के त्याग व योगदान को सदैव याद रखना भी बेहद जरूरी है। यांच्या दुष्परिणामांची मला जाणीव आहे, म्हणून मी जन्मभर या व्यसनांपासून दूर राहण्याचा संकल्प करीत आहे। भारतीय स्वातंत्र्याच्या 76व्या वर्धापन दिनानिमित्त मी समस्त नागरिकांना शुभेच्छा देतो। तसेच या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी योगदान देणाऱ्या शहीद हुतात्मे महापुरुषांना वंदन करतो। इथे आलेले सर्व स्वातंत्र्य सैनिक त्यांना मी नमन करतो। सर्व अधिकारी, सर्व नागरिक यांना मी शुभचिंतन करतो। स्वातंत्र्यानंतर 76 वर्षाचा मोठा प्रवास देशाने केला। स्वातंत्र्याबरोबरच या देशात राज्यघटनेद्वारे न्याय, समता, बंधुता, एकता, एकात्मता हे मूल्य रुजवून लोकशाही प्रस्थापित झाली। विविध क्षेत्रातील दैदिप्यमान कामगिरीमुळे जगातील महासत्ता होण्याइतपत भारताची वाटचाल झाली। 76 वर्षापूर्वी स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं, आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे हे स्वातंत्र्य आपल्याला सहज मिळालेलं नाही। त्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक हुतात्मे कामी आले। आज अमरावती शहर से जिले में स्वाधीनता दिवस की 76वीं वर्षगांठ बड़े ही जल्लोषपूर्ण ढंग से मनाई गई और आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष को लेकर चारों ओर काफी उत्साह दिखाई दिया। शहर सहित जिले में जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। आजादी के 76वें वर्धापन दिवस के अवसर पर जिलाधीश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय पुलिस बैंड पथक द्वारा राष्ट्रीय गीत और महाराष्ट्र गीत की धुन बजाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। श्रीमान, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे के लिए आदेश। विसर्जन की अनुमति। विसर्जन। यासाठी मी प्रयत्न करेन। भारत शाळा प्रशासकीय कार्यालय तंबाखू मुक्त तसेच माझे कार्यालय माझे घर। हॅपी इंडिपेंडन्स डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर्वांना। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया। बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व विधायक बच्चू कल्लू की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में शहीद ओंकार मासोदकर की वीर पत्नी सरस्वती मासोदकर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। बैंक के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कल्लू ने देश के अमर शहीदों की स्मृतियों का अभिवादन करने हेतु बैंक में ध्वजारोहण का सम्मान वीर पत्नी को दिया था।
मनपा मुख्यालय में आज बड़ी धूमधाम के साथ देश की आज़ादी का 76वां वर्धापन दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सुबह 8 बजे मनपा आयुक्त देवीदास पवार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। साथ ही आयुक्त पवार के हाथों गुणवंत सफाई कामगारों सहित छात्रवृत्ति परीक्षा में शहर में टॉपर रहने वाले कक्षा 5वीं के छात्र पुष्कर नितनौरे को सम्मानित किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थानीय जवाहर गेट पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा झंडा वंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इस बार कुछ अधिक उत्साह नजर आया। यहाँ पर पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि किसी के पोस्टर को फाड़ देना मर्दानगी नहीं है, बल्कि सभी के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जे देशाचे काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत, या संघर्षाच्या वातावरणामध्ये देशात जो शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा सांस्कृतिक भवन के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस समय महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने पश्चात भारत माता की जयकारे व अन्य जयघोष से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। जिले के सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के प्रयासों से स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा बडनेरा परिसर तिरंगामय दिखाई दिया। राणा दंपति द्वारा अपने निधि से बडनेरा शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों व प्रमुख रास्तों पर स्थित इलेक्ट्रिक पोल पर तिरंगा लाइटिंग स्थापित की गई है। साथ ही गत रोज स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राजापेट स्थित उड़ान पुल पर तिरंगी लाइटिंग का लोकार्पण ढोल ताशे व आतिशबाजी के बीच किया गया। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में भारतीय स्वाधीनता दिवस की 76वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख के हाथों ध्वजारोहण किया गया। चांदनी चौक पर उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा संचालित एसोसिएशन उर्दू बॉयज हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में देश की आज़ादी का 76वां वर्धापन दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समय संस्थाध्यक्ष सैयद आसिफ हुसैन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही संस्था के विद्यार्थियों ने जश्न आज़ादी के अवसर पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत हनुमान नगर पुलिस चौकी में झंडा वंदन शहीद पुलिस उप निरीक्षक उपेंद्र गुलदेकर के माता पिता के हाथों किया गया। साथ ही इस समय भाजी बाजार व साबनपुरा पुलिस चौकी के नूतनीकरण का उपायुक्त विक्रमशाली एवं गुलदेकर दंपति के हाथों अनावरण किया गया। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के मुखिया संभाजी भिड़े के आह्वान के अनुसार शहर में आज सवेरे भव्य भगवा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवक और युवतियां भगवा ध्वज लहराते हुए बड़े उत्साह के साथ सहभागी हुए। स्वाधीनता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोहरा समाज बंधु ने बड़े हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का जश्न मनाया, जिसके तहत आज सुबह 8:30 बजे सराफा बाजार परिसर स्थित बोहरा मस्जिद के प्रांगण में हेड मौलिम शेख सफुद्दीन भाई के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय सभी बोहरा समाज बंधुओं ने राष्ट्रीय गीत का गायन करते हुए राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी, जिसके उपरांत बोहरा मस्जिद से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। झुग्गी झोपड़ी वासियों को राष्ट्र व धर्म की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज के नेतृत्व में आज 15 अगस्त को एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें नवसारी झोपड़पट्टी के लोगों व महिलाओं के साथ निम्बोरा परिसर में रहने वाले किन्नर समाज के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक रामेश्वर गग्गड़ इस समय अपने परिवार से दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर है और उन्होंने आज 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हैदराबाद से श्रीशैलम की ओर जाते समय हाईवे के पास स्थित कोतरा गांव की एक शाला में पहुंचकर राष्ट्रध्वज तिरंगे झंडे को सलामी दी और परिवार सहित आजादी का जश्न मनाया। इस समय गग्गड़ परिवार के सभी सदस्यों ने वहां पर उपस्थित बच्चों को मिठाई बांटकर स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष माफी की योजना के तहत स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज नियमों व शर्तों के आधार पर अमरावती सेंट्रल जेल से 22 कैदियों को उनकी शेष सजा माफ करते हुए अच्छे बर्ताव के चलते रिहा कर दिया गया। इस मौके पर रिहा हुए कैदियों को लेने के लिए उनके परिजन व रिश्तेदार भी कारागार के बाहर उपस्थित थे। जिला परिषद द्वारा आने वाले समय में बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐन बारिश के मुहाने पर कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे गांवों को जोड़ने के लिए 27 स्थानों पर नए पुल बनाए जाएंगे, जिसके लिए जिला परिषद के लोक निर्माण विभाग ने 10 करोड़ से अधिक की रकम जारी की है। अब
अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों की और सरकार एवं प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से आहत होकर आज 15 अगस्त को जहर पीकर जान देने अथवा आत्मदाह कर लेने की धमकी देने वाले 8 लोगों को गाड़ीनगर पुलिस ने शहर में अलग अलग स्थानों से अपनी हिरासत में लिया। इसमें से विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर से हिरासत में लिए गए एक आंदोलनकारी के पास कुछ मात्रा में पेट्रोल भी बरामद किया गया। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शहर की सड़कों पर रहने वाली भीड़भाड़ एवं गहमागहमी को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था, जिसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 205 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और ट्रिपल सीट वाहन चलाने वाले 167 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 4 वाहन डिटेन किए गए और 8,000 रुपए का पेंडिंग चालान भी वसूला गया। शहर पुलिस आयुक्तालय के अपराध शाखा के पथक ने बीती शाम पठान चौक परिसर में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शाहरुख शेख रफीक नामक संदिग्ध को करीब 1 किलो गांजे की खेप के साथ हिरासत में लिया। पुलिस आयुक्त की विशेष टीम ने फैजलपुरा के चौरे मार्केट परिसर में आज सुबह छापा मारकर ड्राइडे के बावजूद शराब का अवैध धंधा कर रहे ऋषिकेश ट्राउट नामक आरोपी से दारू की खेप बरामद, साथ ही मोपेड वाहन सहित 80,000 रुपए का माल पकड़ा। यवतमाल जिले की उमरेड तहसील के निगनूर गांव में एक मां ने अपने 2 बच्चों को जहर पिलाकर आत्महत्या करने की दिल दहलाने वाली घटना सोमवार को यवतमाल जिले में घटित हुई। सोमवार 14 अगस्त की शाम 5 बजे के आसपास उमरेड तहसील के निगनूर में रेशमा मुड़े नामक महिला ने अपनी बेटी श्रावणी व बेटे सार्थक मुड़े को जहर पिलाने के बाद खुद भी जहर गटक लिया था। तीनों को फूल सवांगी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन तीनों की एक-एक कर मौत हो गई। तेज रफ्तार दौड़ रहे ट्रक और दूध के टैंकर की हुई जोरदार टक्कर से हुए भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा मलकापुर बुल्ढाना मार्ग के घुसर फाटा के पास सोमवार की रात 8:30 बजे घटित हुआ। हादसे के बाद टैंकर पलटी हो गया और ट्रक को आग लग गई। अकोला जिले के सोनला के कॉलेज की सहपाठी ने बदनामी करने से छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना हिवरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई। इस मामले में लड़की के पिता ने हिवरखेड़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। हिवरखेड़ पुलिस ने सहपाठी सहित उसकी 2 रिश्तेदार महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शिवनी तालाब के पास एक झोपड़पट्टी में आज सुबह रमेश वामनराव मेश्राम नामक 62 वर्षीय व्यक्ति का रक्त रंजित शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर चांदू रेलवे पुलिस का पथक पहुंच गया। मामले की जांच चल रही है। इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।